वेलकम स्टूडेंट्स, मैं निशा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का तीसरा पाठ डीजी भारतम करेंगे। डीजी भारतम प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। आइए पढ़ते हैं पाठ डीजी भारतम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी आज, संपूर्ण विश्व यानी संपूर्ण विश्व में अर्थात पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य यानी इस शब्द की चर्चा श्रूयते सुनी जाती है। आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कै भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य होता है इस शब्द का, पदस्य मतलब पद या शब्द का, कै मतलब क्या, भावः भाव अर्थात अर्थ, इति मतलब है, इति है मनसी यानी मन में, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है। इस शब्द का क्या भाव है अर्थात क्या अर्थ है, यह जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन यानी समय परिवर्तन के, सह मतलब साथ, मानवस्य यानी मानव की अर्थात मनुष्य की, आवश्यकता अपि आवश्यकताओं में भी परिवर्तते परिवर्तन होता है। समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले यानी प्राचीन समय में, ज्ञानस्य यानी ज्ञान का, आदानम प्रदानम यानी आदान प्रदान, मौखिकम आसीत् तो मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते सम। विद्या च मतलब और, विद्या अर्थात शिक्षा, श्रुति परंपरा यानी सुनने की परंपरा के द्वारा, गृह्यते सम यानी ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या सुनने की परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रो उपरि भोजपत्रो उपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम यानी इसके बाद, तालपत्रो उपरि यानी तालपत्रों के ऊपर, भोजपत्रों ऊपर यानी भोजपत्रों पर, च मतलब और, लेखन कार्यम यानी लेखन का कार्य, आरब्धम आरंभ हुआ। इसके बाद तालपत्र और भोजपत्रों पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले करगदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां करगदो उपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तनीनी मतलब परिवर्तन की, काले यानी समय, करगद होता है कागज, लेखन्या यानी कलम, च मतलब और, आविष्कारेण यानी आविष्कार से, सर्वेषामेव सभी प्रकार के, मनोगतानाम यानी मन के, भावानाम यानी भावों को, करगदो ऊपरी यानी कागज के ऊपर, लेखनम यानी लिखना, प्रारब्धम आरंभ किया। परिवर्तन के समय कागज और कलम के आविष्कार से सभी प्रकार के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना आरंभ किया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण होता है टाइपराइटर, यंत्रस्य यानी यंत्र का, आविष्कारेण यानी आविष्कार से, तू मतलब तो, लिखिता यानी लिखित, सामग्री अर्थात सामग्री, टंकिता होती है छपी हुई,
सती मतलब होने से, बहु कालाय, बहु यानी बहुत अर्थात लंबे, कालाय यानी समय तक, सुरक्षित यानी सुरक्षित अधिष्ठित हो गई। टाइपराइटर यंत्र का आविष्कार से तो लिखित सामग्री छपी हुई होने से लंबे समय तक सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा अपि पुनरपि अग्रे गतः। वैज्ञानिक होता है तकनीक, जो वैज्ञानिक प्रविधि यानी तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा यानी प्रगति करने की यात्रा, पुनरपि अर्थात फिर से, अग्रे यानी आगे, गता मतलब गई। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा फिर से आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य यानी आज, सर्वाणि यानी सभी, कार्याणि यानी कार्य, संगणक, संगणक होता है कंप्यूटर, नामकेन यानी नामक, यंत्रेण यानी यंत्र के द्वारा, साधितानि भवन्ति किए जाते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि यानी समाचार पत्र, पुस्तकानि पुस्तक, च मतलब और, कंप्यूटर माध्यमेन यानी कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं, लिख्यन्ते लिखी जाती हैं, च मतलब और। समाचार पत्र और किताबें कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तयन्ते सम, परम संगणकस्य अधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनतः भविष्यति इति विश्वासः। कर्गद उद्योगे यानी कागज के उद्योगों में, वृक्षाणाम वृक्षों का, उपयोगेन यानी उपयोग होने से, वृक्षः यानी पेड़ों के, कर्तयन्ते यानी काटने में, सम उपयोग किया जाता था। यानी कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से पेड़ों को काटा जाता था। परम यानी परंतु, संगणक मतलब कंप्यूटर का, अधिक यानी अधिक से अधिक, प्रयोगेण उपयोग होने से, वृक्षाणाम यानी पेड़ों के, कर्तने कटने में, न्यूनता यानी कमी, भविष्यति होगी, इति विश्वास है ऐसा विश्वास है अर्थात ऐसा मानना है। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से पेड़ काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग होने से पेड़ों के कटने में कमी होगी, ऐसा माना जाता है अर्थात ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन यानी इससे, पर्यावरण सुरक्षायाः यानी पर्यावरण सुरक्षा की, दिशा में, महान उपकारो यानी महान उपकार, भविष्यति होगा, इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। ये है इस पद्यांश का हिंदी अनुवाद।